हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था परीक्षा के बारे में, जहाँ पर सरदार सुजान सिंह जो है वह क्या है अपना पद जो है वह छोड़ रहे हैं। उसकी जगह पर वह दूसरे लोगों को रखना चाहते हैं, जिसके लिए लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर से उस पद के लिए लोग अपना अपना अनुभव जो है वह दिखाने आए थे, अपनी अपनी परीक्षा देने आए थे। जहाँ पर क्या है, कुछ लोग जो हैं क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। और उसके बाद जो है उनके हॉकी खेल का निर्णय यानी कि हार जीत का जो निर्णय है वह नहीं हो सका। इसके आगे क्या है, अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चिकनाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल जो है वह कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ी और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसलकर जो है वह नीचे आ जाती थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां उसे कोई भी जो है नजर नहीं आया। गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उसकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस जो था वह उस किसान में नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर आंखें बंद कर ली। उनमें सहानुभूति जो थी वह उस किसान के प्रति न थी। उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में से एक ऐसा भी मनुष्य था जिसके हृदय में क्या थी, दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट भी लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सारी बातें जो है समझ में आ गई। हॉकी एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक ठगे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हजूर, मैं आपसे कैसे कहूं कि आप मेरी गाड़ी निकाल दो? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर से जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उसने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के पार हो गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं ठहरना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यही तो सरदार सुजान सिंह नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को वह भांप चुका था। मुस्कुराकर
बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन जो था वह पास आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए जो थे उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था सभी के लिए। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब में जो है वह ये दीवानी मिलेगी। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राजकर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंग सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो तथा साथ साथ आत्मबल भी हो और हृदय में उदारता भी हो। आत्मबल वह जो विपत्ति में वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा मनुष्य और ऐसा पुरुष जो है वह मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कृति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जोखमी होकर एक गरीब किसान की भारी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ओर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। ये थी परीक्षा जो कि सुजान सिंह ने ली थी। उन्होंने जानकी नाथ की परीक्षा ली और उसको अंत में राज दरबार का दीवान जो है वह घोषित किया। क्यों घोषित किया उसको? क्योंकि वह बलवान भी था, उदार भी था और साहस भी उसके अंदर जो है वह औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। ये थी आपकी कहानी परीक्षा।